Assalamualaikum students, I am your English teacher. In previous lecture we discussed about this poem All Things Bright and Beautiful, and now in today's lecture we discuss about exercise. So Cecil Francis Alexander is a great poet. This poem is a rhyme and tells us about the creations of Allah and how beautiful they are. अच्छा, ये जो आपको मैंने कल पोएम पढ़ाई थी उसके जो पोएट हैं वो है सीसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर। अच्छा, ये पोएम जो है वो राइम है और बताती है हमें अल्लाह ताला की क्रिएशंस के बारे में कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें कितनी खूबसूरती से बनाई हुई हैं एंड हाउ ब्यूटीफुल दे आर, कि वो कितनी खूबसूरत हैं। अच्छा, जो आपकी एक्सरसाइज ए है उसमें क्या है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस। ठीक है, यानी आपको सुनना है और बोलना है। डिस्कस योर फीलिंग्स अबाउट द पोएम विद योर क्लासमेट्स। अब आप लोग आजकल ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आप लोगों ने इस पोएम को पढ़ने के बाद अपने पेरेंट्स से, अपनी ग्रैंड मदर से, अपनी नानी से या अपनी सिस्टर से, उन सब से इस पोएम को शेयर करना है, उनके साथ पढ़नी है, उनको बताना है कि इस पोएम में आपको क्या बताया गया है। नंबर 2, रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड डिस्कस इट्स आइडिया। ठीक है, ये आप लोगों ने डायलॉग्स दिए हुए हैं, आप लोगों को डायलॉग्स पढ़ने हैं और इनका आइडिया डिस्कस करना है। मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। टीचर, students, do you know what this poem is all about? It gives us a message that Allah has made everything with same purpose. Salman, yes ma'am. The idea of the poem is great and make us thank Allah for his countless blessings. Teacher, you are right. Can somebody tell what else the poem explains? Sarah, I can. In this poem, the poet tells us how beautiful and colorful our world is. Teacher, that's good. अच्छा, ये आपका एक डायलॉग राइटिंग है, एक डायलॉग लिखा हुआ है जिसमें एक टीचर हैं और स्टूडेंट्स हैं उनके, सलमान और सारा। टीचर ने जो है वो स्टूडेंट से इस पोएम के बारे में पूछा है कि आप लोगों को पता है कि ये पोएम किसके बारे में है और हमें क्या मैसेज देती है। तो पहले सलमान आंसर करते हैं कि जी टीचर, हम लोगों को पता है कि ये हमारी पोएम अल्लाह ताला की जो ब्लेसिंग्स हैं उनके बारे में है। और उसके बाद सारा जवाब देती हैं कि इस पोएम में बताया गया कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है और कलरफुल है। ठीक है, अच्छा, अब आपके आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव फोकस। इसमें आपके पास ये जो छोटा सा डायलॉग बॉक्स बना हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि आपको दो चीज़ों का एक्सप्लेन किया हुआ है, एक है डायग्राफ और एक है ट्राइग्राफ। ये मैं आपको समझाती हूँ। डायग्राफ क्या होता है और ट्राइग्राफ क्या होता है। आपकी बुक में जो पोएम है, इस पोएम में आपको ब्लू कलर के और ग्रीन कलर के हाईलाइटेड वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि थिंग्स में टी और एच यानी ब्लू कलर से दिया हुआ है और ब्राइट में IGH आपको ग्रीन कलर से दिया हुआ है। जो ब्लू कलर से दिया हुआ है वो डायग्राफ्स हैं और जो ग्रीन कलर से दिया गया है वो ट्राइग्राफ्स हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, डायग्राफ्स जो हैं वो 2 लेटर वर्ड्स होते हैं और इनमें साउंड होते, ये 2 वर्ड्स हैं लेकिन साउंड जो है वो एक ही निकलता है। जैसे ये टी और एच है तो हम इसको थिंग्स पढ़ते हैं। ठीक है, यानी टी और एच को मिला के थ साउंड निकल रहा है। क्या निकल रहा है, थ। सही है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे क्रिएचर है। ठीक है, सी और आर को मिला के क्या साउंड निकल रहा है, क्रिएचर। क्या साउंड निकल रहा है हमारे पास, क्रिएचर्स। इसी तरह फ्लावर में हमारे पास एफ और एल को मिला के फ्लावर्स, फ्लावर। ठीक है, अब जो ये वाले हैं आपके पास ट्राइग्राफ्स, इसमें 3 वर्ड्स होते हैं, IGH यानी ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वर्ड्स होते हैं लेकिन साउंड जो है वो एक का ही निकलता है। अब जैसे IGH को मिला के ब्राइट का साउंड निकलेगा ब्राइट। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आपको जो और ट्राइग्राफ्स दिए हुए हैं, सबसे नीचे वाली लाइन में आप देखेंगे माइट का, MIGHT। IGH आपके ट्राइग्राफ है और इसका साउंड क्या निकलेगा, माइट। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, नंबर C, फोनिक्स फोकस। हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड। यहाँ पे आपको 2 साउंड समझाए हुए हैं, एक हार्ड साउंड और एक सॉफ्ट साउंड। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स विद सॉफ्ट एंड हार्ड साउंड ऑफ द लेटर C एंड G। ठीक है, आप लोगों को फॉलोइंग वर्ड्स पढ़ने हैं हार्ड साउंड और सॉफ्ट साउंड के साथ। इन्होंने 2 लेटर्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है C और एक दिया हुआ है G। ठीक है, अच्छा, पहले हम इसका डायलॉग बॉक्स पढ़ते हैं। लेटर C एंड G हैव हार्ड और सॉफ्ट साउंड डिपेंडिंग ऑन द वॉवल दैट फॉलोज दैम। When C or G combines with A, O or U, it sounds hard. When C or G combines with E, I or Y, it sounds soft. अच्छा, इसमें आपको C और G के साउंड्स के बारे में बताया हुआ है
कि सी और जी का साउंड जो है वो हार्ड भी होता है और सॉफ्ट भी होता है, डिपेंड करता है कि उनके साथ कौन सा वॉवेल आ रहा है, ठीक है। अब व्हेन सी और जी कंबाइंस विद ए, ओ और यू, जब सी और जी के आगे यानी वो जब कंबाइन हो रहा होगा ए, ओ और यू के साथ, तो वो कौन सा साउंड देगा? हार्ड साउंड, ठीक है। और जब सी और जी कंबाइन हो रहा होगा ई, आई और वाई के साथ, तो वो कौन सा साउंड देगा? सॉफ्ट साउंड। देखें अब जैसे ये हमारे पास आ गया पहला, ये हमारे पास आ गया सॉफ्ट साउंड। सी के बाद क्या है? ई, ठीक है। ई वाला हमारे पास क्या साउंड देता है? ये रहा सॉफ्ट साउंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सेंटर। इसी तरह ये हो गया सेल, सिटीज़न, सिनेमा। अब अगर इसके हार्ड साउंड पे जाएं तो जिसके बाद ए, ओ इस तरह के वर्ड्स आ रहे होंगे, यू आ रहा होगा, तो हम उसको हार्ड साउंड की तरह पढ़ेंगे। लाइक कैप, केव, कॉमेडी, केज, ठीक है। इसी तरह जी का है, जब जी के बाद ई, आई और वाई आएगा तो हम उसको सॉफ्ट साउंड में पढ़ेंगे। देखें जेल, जनरल, जायंट, जिंजर। अब इसका हार्ड साउंड क्या हो जाएगा? गैस, गैदर, गम, गोट। डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ come to last exercise. Read the sentences given below and circle the words with soft sounds of C and G. Underline the ones with hard sounds of C and G. अच्छा, ये आपको एक्सरसाइज दी हुई है जो मैंने ऊपर आपको सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड पढ़ाए हैं, उनकी एक्सरसाइज है। इसमें आपने क्या करना है कि जो आपके पास सॉफ्ट साउंड है सी और जी के, उनको आपने सर्किल करना है, एंड जो आपके पास हार्ड साउंड है सी और जी के, उनको आपने अंडरलाइन करना है। ये आप खुद करेंगे, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी। और आप लोगों ने इसको करने के बाद अपने जो आपका पेरेंट्स ग्रुप है, आपका जो क्लास ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, उस पर आपने इसकी पिक्चर्स मुझे सेंड करनी है, ठीक है। हैव यू अंडरस्टैंड? थैंक यू सो मच।